नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने पाठ 11 बादशाह की रबड़ी के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो बच्चों, उसके आगे के जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। तो हमारा जो पहला पाठ है, पहला प्रश्न है, नाटक का आरंभ किसके बातचीत से हुआ? तो बच्चों, 3 ऑप्शन हमारे सामने, रसोइया और प्रबंधक की बात से, गुरुजी और राजकुमार की बात से, या बादशाह और रसोइये की बात से। तो बच्चों, पाठ के आधार पे जो हमारा सही उत्तर है वो है गुरुजी और राजकुमार की बात से। तो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, पाठ, राजा ने कितनी रबड़ी मांगी? बच्चों, इसका उत्तर हमें चैप्टर के आधार पे देना है कि राजा ने अपने लिए कितनी रबड़ी बनाने के लिए कहा। तो हमारे सामने ऑप्शन है आधा सेर, 2 सेर या सवा सेर। तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आधा सेर। आप देख सकते हैं, हम यहीं पे टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला पॉइंट हमारा क्या है? पाठ, राजा कैसा था? बच्चों, यहाँ पे हमें राजा का स्वभाव बताना है कि वो किस प्रकार का इंसान था, सतर्क, लापरवाह या दोनों। तो बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा? लापरवाह। राजा लापरवाह था। उसके बाद देखिए पाठ, रबड़ी बनाने के लिए राजा ने किसे कहा? तो हमारे सामने 3 ऑप्शन है, सलमा, प्रबंधक या रसोइया। तो बच्चों, हमारा जो सही उत्तर है वो है प्रबंधक, कि राजा ने सबसे पहले प्रबंधक को आदेश दिया रबड़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों, ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो हमने पढ़े और समझे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, ये हमारे ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन को हम फिलअप में प्रयोग करेंगे जो सही होगा। तो देखिए, पहला हमारा फिलअप है, जब महाराज सो जाते हैं तो डैश भ्रष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा? सही हमारा जो उत्तर है वो कौन सा होगा? तो बिल्कुल बच्चों, हमारा जो सही उत्तर है वो होगा कोतवाल। देखिए, मैं सर्कल लगा रही हूँ तो आप समझ जाएंगे। और हम अब वाक्य को फिर से पढ़ेंगे कि जब महाराज सो जाते हैं तो कोतवाल भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, गुरुजी कृपया थोड़ा सा डैश से बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम? तो बच्चों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे फिल करेंगे, हमारा सही उत्तर होगा विस्तार। गुरुजी कृपया थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ विस्तार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए पाठ, अबे तुझे किस डैश ने रसोई घर का प्रबंधक बना दिया है? तो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल आपने अंदाजा लगा लिया होगा बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या है? मूर्ख। क्या लिखेंगे हम यहाँ? मूर्ख। तो देखिए वाक्य फिर से देखिए बोलकर, अबे तुझे किस मूर्ख ने रसोई घर का प्रबंधक बना दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा आखिरी वाक्य है, भाई वाह बहुत ही डैश माल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो है स्वादिष्ट। तो हमारा वाक्य क्या बना? भाई वाह बहुत ही स्वादिष्ट माल है। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा और इसको अच्छे से हल किया। अगला देखिए बच्चों, अब बच्चों हमारा आ जाता है भाषा ज्ञान, यानी कि अब हम व्याकरण संबंधी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी का मतलब इन शब्द जो लिखे गए इनको शुद्ध करके लिखना है। ये हमारे सामने जो शब्द हैं ये अशुद्ध है,
हमें इनका शुद्ध रूप लिखना है। तो सबसे पहले हमारा भ्रष्ट है, तो देखो बच्चों हम भ्रष्ट कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। हम भ्रष्ट ऐसे लिखेंगे, तो आपको ऐसे शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद देखिए उपस्थित, बच्चों ये सभी शब्द हमारे चैप्टर में भी आए हुए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ये चैप्टर के अंदर से शब्द दिए गए हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसे ही आप अपनी बुक में भी फिल करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे कि हम उपस्थित कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा उपस्थित, ऐसे हम इसको शुद्ध बनाएंगे। उसके बाद हमारा गै पाठ है संबंध, तो बिल्कुल ये सही नहीं है शब्द, हम इसको सही लिखेंगे। और आप भी इनको ऐसे ही लिखकर अभ्यास करेंगे, इनका शुद्ध रूप अच्छे से लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बाद हमारा अगला है प्रबंधक। आप इनको बोल बोल कर लिखकर अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें शब्दों का उच्चारण भी सही होना चाहिए और हमें लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बदाशाह। देखो बोलने से ही पता लग रहा है कि ये शब्द सही नहीं है, तो हम ये हमारा शब्द है बादशाह। तो देखिए बच्चों हम बादशाह कैसे लिखते हैं, आप भी ऐसे ही एक एक शब्द को लिख लिख के देखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे हमारा उतना ही अच्छा हमारा काम होगा, उतना ही अच्छा हमें समझ में आएगा। देखिए हम कैसे लिखते हैं बादशाह, इस प्रकार से लिखेंगे। और हमारा आखिरी शब्द है, ये लिखा हुआ है गिरहन, जबकि हमारा सही शब्द कैसे लिखेंगे, शुद्ध शब्द, ये देखिए ग्रहण, क्या बोलेंगे हम इसे, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम शब्दों को शुद्ध करके लिखना सीखेंगे। जो अभ्यास कार्य किया और समझा है, आप इसका अभ्यास कार्य करिए, लिख लिख कर देखिए। अगली क्लास में हम इसके आगे के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।